हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर। ठीक है, देखो अभी अपन के चल रहा है जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके प्रकार। उनका आज आखिरी टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं का। ठीक है, तो उसमें जो अपन ने आज तक जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी है, ठीक है, उन अभिक्रियाओं से थोड़ी बहुत डिफरेंट है। ठीक है, किसी में अभिकारक जुड़ रहे थे, किसी में अभिकारक टूट रहे थे, किसी में अभिकारक एक दूसरे को विस्थापित कर रहे थे, किसी में अपन के अभिकारक आयनों का आदान प्रदान कर रहे थे। ठीक है, और ये है बेटा अपन के ऑक्सीकरण एवं अपचयन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, और इस रेडॉक्स अभिक्रिया में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको आप उपचयन भी बोलते हो, और उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। देखो बेटा, मैंने 2 4 5 दिन से कुछ ऑब्जर्व किया है चैनल के ऊपर कि भाई कुछ बच्चे हैं जो अपन के रेगुलर क्लासे ले रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, रेगुलर आप क्लासे ले रहे हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट के हिसाब से चल रहे होंगे। और जो बच्चा प्लेलिस्ट के हिसाब से चल रहा है उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि उसका एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता। ठीक है, सारे के सारे जितने भी अपन के बोर्ड के इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, जो आ सकते हैं, वो सारी चीजें आपको डिटेल से बताई और बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। चाहे कितना भी कमजोर बच्चा है, उस कमजोर बच्चे को 100% सिलेबस कवर करवाना वो हमारी गारंटी है और वो हम करवाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि प्रत्येक टॉपिक को आपको प्लेलिस्ट के हिसाब से चलना है, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। और फिर भी यदि कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में आपकी प्रॉब्लम लिख सकते हो। कोई क्वेश्चन यदि आपको लग रहा है कि भाई हम यहाँ अटक रहे हैं, हमें यहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उसको आप कमेंट कर देना। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, उससे और इजी तरीका लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बेटा आप चलते अपन सबसे पहले टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है बेटा ऑक्सीकरण, उपचयन, या फिर आप उसको बोल सकते हो ऑक्सीडेशन। तो देखो इस अभिक्रिया में इस वर्ड्स को देखो आप, ऑक्सी, ऑक्सी इसका मतलब वो किससे जुड़ा हुआ है, अपन के ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल सीधी सिंपल सी बहुत शानदार परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा है कि कोई भी यदि रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकाल रहा है, ठीक है, दोनों चीजों में यदि एक चीज दिख जाए, ठीक है, या फिर अपन के कोई भी अभिकारक है जो अपन के एक रूप से दूसरे रूप में यदि परिवर्तित हो रहा है और इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन कर रहा है, ठीक है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपन के ऑक्सीकरण कहलाएगी। ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो देखो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें कोई किसी पदार्थ में, जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी O2, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इसी तरीके में बाहर निकलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। पहला कंडीशन क्या रहेगी कि भाई एक तो या तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ती हुई दिखाई देगी आपको, या हाइड्रोजन बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हुआ का क्या है, जैसे कोई भी अपन का अभिक्रिया है, जैसे अपन के मैग्नीशियम है, ठीक है, इधर अपन के +2 है और इधर Mg+3 कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ +2 और यहाँ +3 है,
और +3 कब आएगा, जब ये अपन की तरफ से एक और इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बेटा, बाहर निकालेगा, तभी तो आप इसके ऊपर धनावेश आएगा। भाई अपने पिछले क्लासों में पढ़ा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि त्यागता है, किसी दूसरे को देता है, तो उसके ऊपर क्या आएगा बेटा, प्लस का आवेश आएगा। ठीक है, और यदि किसी से ग्रहण करता है तो उसके ऊपर क्या आएगा अपन के, माइनस का आवेश। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल ये है कि जैसे कॉपर 2Cu प्लस O2, तो क्या बन गया अपन के 2Cu। अब इसमें देखो बेटा कि जो कॉपर है वो कॉपर इस तरफ देखो बेटा अकेला है, और इस तरफ साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। सिर्फ कॉपर को देखना, नंबरों को नहीं देखना आपको। इधर कॉपर अकेला है, इधर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है बेटा, अपन के इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। जैसे कुछ उदाहरण और लेते हैं अपन, जैसे 2Mg 2Mg प्लस O2, ये हो गया बेटा अपन के 2MgO। इसमें भी देखो आप, ये अपन के मैग्नीशियम इधर अकेला है, इधर साथ में जुड़ा हुआ है अपन के मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे एक आध उदाहरण और लेते हैं अपन, जैसे आयरन हो गया। आयरन यदि ऑक्सीजन से क्रिया करे और जल से क्रिया करे, ठीक है, तो बेटा निर्माण होगा अपन के Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब देखो इसमें ये अपन के इधर आयरन है और इधर अपन के आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यदि कोई अपन के तत्व है या पदार्थ है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है, और परिवर्तित होने के दौरान यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपन के ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज होती है बेटा। अब जैसे अपन के ये जो अभिक्रिया है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज बताओ बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कॉपर के ऊपर एक परत चढ़ जाती है बेटा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, और कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ने के कारण ये जो कॉपर है, जो तांबा है, वो किस कलर का हो जाएगा, अपने के काले कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये मैं नोट लगा के लिख रहा हूं इधर, नोट, कि कॉपर पर कॉपर पर कॉपर ऑक्साइड ऑक्साइड की परत चढ़ने से कॉपर काला हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक है, ये हो गया अपन के एक नोट इसका। दूसरी चीज इसमें देखो बेटा, इन दोनों में क्या हो रहा है अभिक्रिया, इसमें 2 और 3 में, कि भाई ऑक्सीजन क्या हो रही है बेटा, जुड़ रही है, और ऑक्सीजन जहां जुड़ रही है इसका मतलब क्या है कि ये अपन के किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जुड़ रही है। ठीक है ना, ये तो हो गया बेटा अपन के ऑक्सीकरण। अब बात आती है अपन के अपचयन की। ठीक है, तो नंबर 2 है अपचयन। ठीक है, और अपचयन को बोलता है बेटा अपन के रिडक्शन। ठीक है, अपचयन यानी रिडक्शन। अब अपचयन क्या है बेटा, अपचयन जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है ना, बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा है। भाई इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, इसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा रहेगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो रहेगी बेटा अपन के, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें किसी पदार्थ में
ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी होती है, कमी होती है या हाइड्रोजन H2 की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, वो अपन के क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तीन ही कंडीशन का ध्यान रखना, ज्यादा अपन को लोड नहीं लेना फिलहाल अपन के। ठीक है भाई, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, ये तीनों चीजों का अपन को ध्यान रखना है। अब देखो इसके कुछ उदाहरण लेते हैं अपन। उदाहरण में लिया अपन ने, जैसे सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड CuO, जब ये अपन के H2 से क्रिया करेगा तो अपन के निर्माण होगा बेटा Cu प्लस H2O। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो आप, इधर अपन के कॉपर ऑक्साइड है और इधर कॉपर है, इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, बिल्कुल इजी है, वैसे मैं बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ाता हूं ताकि प्रत्येक बच्चा साथ साथ में नोट्स भी बना सके। ठीक है ना, कुछ उदाहरण और लेते हैं बेटा अपन के। जैसे जिंक ऑक्साइड है ZnO, ये यदि कार्बन से क्रिया करे, ठीक है, तो बेटा निर्माण होगा जिंक का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, इसमें भी आप देखो, इधर ये अपन के जिंक ऑक्साइड है, इधर जिंक अकेला है। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन, जैसे N2, ठीक है, प्लस 3H2, तो ये हो जाएगा अपन के 2NH3। ठीक है, तो किसका निर्माण हो रहा है अपन के, इधर देखो N2 अकेला है, ठीक है, लेकिन इधर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना बेटा विशेष तौर से। ये इधर चेंज हो रहा है, ये इधर चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको कई बार क्या होता है बेटा, आपको कोई अभिक्रिया दे दी जाती है और उस अभिक्रिया में आपको पूछा जाता है कि इसमें ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, अपचयन कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो यदि आपको पता रहेगा कि भाई कहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है, तो आप उस, यदि आपको नियम पता होंगे तो आप उसका आसानी से बता पाओगे कि भाई ये जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें हो रहा है अपन के ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है अपन के हाइड्रोजन की H2 की वृद्धि, और ये है अपन के जैसे इसमें इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन एक चीज और लिखा रहा हूं बेटा, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब अपन कॉपर ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे अपन, ठीक है, तो प्रवाहित करने पर इस पे जो कॉपर है, इस कॉपर पर बेटा भूरे रंग की परत हो जाती है। ठीक है, पहले जो अपन के काले कलर की परत थी, ठीक है, उस काले कलर की परत को यदि अपन को हटाना है तो किससे क्रिया करवानी पड़ेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर प्रवाहित करनी पड़ेगी। और जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे अपन को कॉपर प्राप्त होगा, तो वो बेटा अपन के कॉपर भूरे रंग का प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो मैं ये चीज लिखा रहा हूं आपको कि कॉपर ऑक्साइड पर कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित प्रवाहित करने से काली परत भूरे रंग की हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है। ठीक है, ये है बेटा अपन के अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब
पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। नंबर 3 है अपन के रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है बेटा, कि भाई ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया नंबर 1 जो अपन के ऑक्सीकरण जिसको अपन बोल रहे थे, और अभिक्रिया नंबर 2 अपचयन, ठीक है। कहने का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में हो, ठीक है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपन के रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। और ऑक्सीजन अपचयन साथ में हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं पर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो कहीं पर ऑक्सीजन की कमी होगी, कहीं पर हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो कहीं पर हाइड्रोजन की कमी होगी, ठीक है। तो ये चीजें होगी बेटा। तो अपन को ध्यान रखना है कि भाई किस चीज की कमी हो रही है, किस चीज की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। डेफिनेशन है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें उपचयन जिसको बोल सकते हो आप, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, उपचयन व अपचयन, अपचयन यानी कि रिडक्शन, रिडक्शन, उपचयन व अपचयन दोनों क्या होगी बेटा, साथ में हो, दोनों एक साथ हो, साथ हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अभी अपन एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये है अपन के रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब कैसे, जैसे अपन देखो एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण, उदाहरण है बेटा अपन के कि जैसे अपन ने ले लिया कॉपर, ठीक है, प्लस नहीं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, थोड़ा इसको नीचे लेते हैं बेटा, थोड़ा इसको नीचे लेते हैं, जैसे यहां लेते हैं अपन उदाहरण, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इधर बन जाएगा अपन के Cu प्लस H2O, ठीक है। इस अभिक्रिया में देखो बेटा, ये जो अपन के कॉपर ऑक्साइड है और इधर अपन के कॉपर है, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा अपन के कि इधर कॉपर से अपन के, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, और जहां ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो रहती है बेटा अपन के अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं अपन के अपचयन। लेकिन इधर देखो, यहाँ पे ये जो अपन के हाइड्रोजन है, इस तरफ हाइड्रोजन है, इस तरफ हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको आप H2O बोलते हो, इधर हाइड्रोजन अकेला है लेकिन इसके साथ में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इधर क्या हो रहा है बेटा, जुड़ रही है, और जहां ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है, वहां क्या होता है अपन के उपचयन होता है, या ऑक्सीकरण बोल सकते हो आप, उपचयन, ठीक है। यहां लिख दी मैंने ऑक्सीजन O2 की वृद्धि, ठीक है, यहां लिख दी अपन ने ऑक्सीजन की कमी, ठीक है ना। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ O2 लिखा आपने, यहाँ तो ऑक्सीजन एक ही, ये इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि प्रकृति में जो भी अपन के ऑक्सीजन है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती है, वो हमेशा किस रूप में रहती है, अणु के रूप में रहती है, ठीक है। तो इसको अपन यदि सिर्फ ऑक्सीजन को दर्शाना है तो अपन उसको O2 लिखते हैं, ठीक है ना। और यदि कोई अभिक्रिया में सिंगल ऑक्सीजन आ रही है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ अपन दिखाते हैं ना कि भाई ये ऑक्सीजन की कमी हो रही है या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो अपन इसको अणु के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज है, जैसे अपन कुछ उदाहरण और लेते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो निर्माण हो जाएगा अपन के Zn प्लस CO। अब इसमें देखो आप, इधर अपन के ऑक्सीजन की बेटा कमी हो रही है,
ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं। ये ऑक्सीजन की अपन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और यदि जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं अपचयन। इधर कार्बन अकेला है और इधर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है बेटा, अपन के ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहां क्या होता है बेटा, अपन के ऑक्सीकरण बोल सकते हो, उपचयन भी बोल सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना उपचयन और अपचयन में, ठीक है। उप का मतलब ऊपर की हो रही है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण कर लेते हैं बेटा अपन, जैसे MnO, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, बड़े आगे कई बार पूछी हुई है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी क्रिया करवाई अपन 4HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो निर्माण होगा बेटा MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये अभिक्रिया है, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में यहां हो रहा बेटा, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इधर और इधर अपन के MnCl2 है, ठीक है। तो यहां से ऑक्सीजन गायब हो रही है और जहां जहां ऑक्सीजन गायब होती है वो क्या होता है बेटा, अपचयन होता है। तो इसको लिख दिया मैंने इस प्रकार, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका मतलब अपचयन हो रहा है, ठीक है। और यहां अपन के HCl में, इसमें क्या हो रहा है बेटा, अपन के जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, देखो ये संतुलित नहीं है, 4HCl करता हूं इसको मैं, 4HCl और इधर अपन के क्या हो जाएगा Cl2 और Cl2, ठीक है। यहां से अपन के क्या हो रहा है बेटा, क्लोरीन बाहर निकल रहा है। और जहां क्लोरीन बाहर निकले, या फिर अपन के ऐसा बोल सकते हो कि हाइड्रोजन की क्या हो रही है बेटा, इसमें कमी हो रही है। भाई इधर HCl के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन है, तो इधर यदि हाइड्रोजन की कमी हो रही है, और जहां हाइड्रोजन की कमी होती है वहां क्या होता है बेटा, अपन के उपचयन होता है। यानी वो अभिक्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे उपचयन, ठीक है। और यहां लिख देता हूं आपके आसानी के लिए H2 की कमी, ठीक है। ये इस प्रकार होता है। एक चीज और, चलो पहले और अभिक्रिया लिखते हैं अपन, जैसे 2Mg प्लस साथ में ले ले अपन ऑक्सीजन O2, और इससे अपन के निर्माण हो जाएगा 2MgO, ठीक है ना। यह निर्माण हो रहा है। ये जो मैग्नीशियम है इस तरफ से कहां जा रही है बेटा, अपन के इसमें चेंज हो रही है। और जहां चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है बेटा, अपन के भाई इधर अकेला है, इधर ऑक्सीजन साथ में जुड़ गई, और जहां जुड़ जाती है, जुड़ने की बात आती है, वहां चलता है बेटा उपचयन, जिसको आप ऑक्सीकरण भी बोल सकते हो। ये लिख दिया मैंने ऑक्सीकरण, ठीक है। और यहां देखो बेटा, एक ही अभिक्रिया में दोनों चल रही है। इधर अपन के क्या बेटा O2 है, ठीक है, और इधर किस में चेंज हो रहा है, MgO के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। और जहां आपको पता है O2 यदि वृद्धि हो रही है बेटा, O2 के साथ में किसी न किसी एलिमेंट की, ठीक है, और एलिमेंट की यदि वृद्धि होती है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, अपचयन। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किस प्रकार होता है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। इसको लिखते हैं पहले अपचयन, ठीक है। अब देखो किसो इस चीज को समझना बेटा, ठीक है। अभी ये क्या अपन के O2 है, ठीक है, और ये जो अपन के O2 है इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है बेटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन आपस में यदि साझेदारी करे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इसके पास में भी आपको पता कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा बाह्यतम कोश में, ठीक है। इसके पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 8 इसका परमाणु क्रमांक है। जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2, यानी 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा। इस रो को तो हटा दो आप, दूसरा क्या अपन के 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अब प्रत्येक तत्व यही चाहता है कि उसके अष्टक पूरा हो जाए,
अब अष्टक पूरा होने के लिए इसके पास में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉनों को इससे लेगा, ठीक है। ये भी तो यही काम करेगा, ये भी अपन के 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेगा, ठीक है। तो साझेदारी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीजन की जो संरचना बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके ऊपर कोई आवेश वगैरह नहीं है, ठीक है ना, कोई अभी आवेश नहीं आ रहा है। लेकिन जहां यदि ये काम कर रहा है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है बेटा कि ये जो मैग्नीशियम है, ठीक है, इस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में अपन के यदि बॉन्ड बना हुआ है तो ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, विद्युत ऋणी तत्व होता है। ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। जब अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा बेटा, इसके ऊपर आवेश आ जाएगा, और ऑक्सीजन पर हमेशा आवेश क्या होता है अपन के -2, और Mg के ऊपर क्या होता है +2, ठीक है। मैग्नीशियम का +2 है, ऑक्सीजन का -2। यहाँ तो अपन के किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ यदि किसी के साथ में जुड़ रहा है तो उसके ऊपर आवेश क्या आएगा अपन के -2, ठीक है। और यदि -2 आ रहा है तो आपको पता है मैंने क्या बोला था, यदि इलेक्ट्रॉनों को वो ग्रहण कर रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है वहां अपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इसका मैं यहां जस्ट नीचे लिख रहा हूं, अपन के इस तरफ अपन के O2 है और इस तरफ जाके अपन के किस में चेंज हो रहा है, O के ऊपर आवेश आ रहा है -2 का, ठीक है। -2 भी लिख सकते हो, 2 लगा के माइनस भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। इसी प्रकार बेटा यहां पर भी काम कर रहा है अपन के, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ अपन के जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो अपन के संयोजकता दर्शाता है बेटा +4, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा तो संयोजकता दर्शाएगा अपन के -4, क्योंकि यहाँ देखो MnO2 है बेटा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई अपन के, MnO2, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, देखो ध्यान से समझना बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है MnO2, और किसी भी तत्व की यदि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है कि भाई इसमें से आप कैसे पता चलेगा कि भाई अपन के इसके कितने हैं, तो इसको आपको x मान लेना है बेटा, इसको x मान लिया। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, ठीक है। और 2 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। तो x -4 इक्वल टू क्या बेटा 0, तो x का मान क्या हो जाएगा अपन के +4। इसका मतलब यहाँ किस प्रकार की संयोजकता दर्शा रहा है अपन के +4, ठीक है। इधर देखो आप MnCl2, इस MnCl2 में ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी अपन के, ठीक है। कैसे पता चलेगा भाई कितने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो देखो MnCl2, ठीक है। अब इसमें अपन को x मान लेना है, और क्लोरीन का होता है बेटा -1, और 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीनों का कितना हो जाएगा अपन के -2 हो जाएगा। तो x -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा अपन के +2, ठीक है। तो यहां दर्शा रहा है अपन के +2, ठीक है। अब देखो +2 से +4 से यदि +2 में आ रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है बेटा, वो अपन के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। यदि बाहर निकाल रहा होता तो +4 का क्या हो जाता, +5 हो जाता, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता तो और उसके ऊपर प्लस का आवेश आ जाता, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड इधर +4 है, इधर +2 है, इसका मतलब इसने क्या किया बेटा अपन के, यदि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के बजाय क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करके इसके ऊपर आवेश कम हो गया, और कम हो गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है अपन के रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर। अब जैसे अपन के ये मैग्नीशियम है, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जब ये जलेगा तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक सफेद कलर का पदार्थ प्राप्त होगा बेटा अपन को, श्वेत पदार्थ, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को अपन ने जलाया है, और मैग्नीशियम रिबन हमेशा चमकदार ज्वाला के साथ ऑक्सीजन में दहन करता है। तो यहां मैं नीचे नोट लगा के लिख रहा हूं कि नोट मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, या इसको थोड़ा कंफ्यूज मत होना बेटा, मैग्नीशियम इस प्रकार नहीं, मैग्नीशियम इस प्रकार, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन चमकदार, चमकदार ज्वाला के साथ, ज्वाला के साथ, चमकदार ज्वाला के साथ ऑक्सीजन में दहन करता है बेटा, ऑक्सीजन में दहन करता है, ठीक है।
यदि आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो बेटा आपको बुक्स उठाने की जरूरत नहीं है, सारा काम आपके यही करवा देंगे हम, ठीक है ना। यानी बुक्स को भूल जाओ, बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ चीजें और है बेटा जो कंफ्यूज करने वाली है। जैसे एक होता है बेटा उपचयित, एक होता है अपचयित, ठीक है। अब उपचयित और अपचयित क्या चीज है, वो अपन को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, ठीक है। अब तो देखो इधर लिख रहा हूं बेटा, मैं नोट लगा के लिख रहा हूं मैं, नोट। एक तो होता है बेटा अपन के उपचयित, उपचयित क्या चीज होती है, ये लिख रहा हूं मैं उपचयित। हाँ उपचयित, ठीक है। पॉइंट नंबर एक उपचयित, जिसको अपन बोलते हैं बेटा ऑक्सीडाइज्ड, OXIDISED, ऑक्सीडाइज्ड। और इस उपचयित को बोला जाता है बेटा ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। जिस पदार्थ का क्या होता है बेटा उपचयन होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना उपचयित और उपचयन दोनों एक ही चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, O2 की वृद्धि और H2 की कमी, ठीक है। ये कंफ्यूज देने के लिए वर्ड दे देते हैं आपको। तो उपचयित क्या होता है, उपचयित कौन सा प्रकार, इसमें से उपचयित कौन सा पदार्थ हो रहा है, ठीक है। तो जिसका उपचयन हो रहा है वही अपन के क्या रहेगा, उपचयित रहेगा। दूसरा होता है बेटा अपचयित, अपचयित। और अपचयित वो चीज होती है यानी कि रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड, ठीक है। यानी कि जो अपचयित है वही बेटा अपचयन है, अपचयन। और अपचयन में क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये चीजें होती है अपन के उपचयित और अपचयित की, ठीक है। अब कुछ चीजें और है, ठीक है, वो अपन देख लेते हैं। कई बार एक चीज आ जाती है ऑक्सीकारक क्या होता है, एक पूछ लेते हैं अपचय क्या होता है, ठीक है। तो ये चीजें भी अपन के कई बार पूछी गई है, तो अपन उसको भी अपन थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे अपन के ऑक्सीकारक है यानी ऑक्सीडाइजिंग बोला जाता है। अब इसको ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। भाई ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग ले रहा है, ऐसा पदार्थ जो स्वयं क्या होगा बेटा अपन के अपचयित होगा, ठीक है। यानी वह पदार्थ, पदार्थ जो स्वयं अपचयित होगा, अपचयित होगा, वह दूसरे पदार्थों, दूसरे पदार्थों, इसको इधर लिख लेते हैं, दूसरे पदार्थों को उपचयित कर देता है, उपचयित कर देता है, ठीक है। और आपको पता है कि उपचयन किसको बोलते हैं बेटा, अपचयित किसको बोलते हैं। अपचयित का मतलब है अपन के ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, ये दोनों चीज। और उपचयित क्या होता है, उपचयित होता है बेटा अपन के ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, तभी ये चीज समझ में आई। जैसे अपन के इधर मैं लिख रहा हूं कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इधर अपन के कॉपर और इधर हो रहा है बेटा अपन के H2O, ठीक है। इसको देखो आप, ये अपन के जो कॉपर ऑक्साइड है इसका क्या हो रहा है बेटा, अपन के कॉपर में अपचयन हो रहा है यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और जिसका अपचयन होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपचयित। यहां हो रहा है बेटा अपन के अपचयित, ठीक है। और जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, यहां एक ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, यानी खुद का तो क्या हो रहा है बेटा, खुद का हो रहा है अपन के अपचयित हो रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन को किस में चेंज कर रहा है, H2 में। यहां हाइड्रोजन अकेला है और यहां अपन के
H2O जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको बोलते हैं अपन उपचयित। तो कहने का मतलब है ऐसा पदार्थ जैसे जो अपन के कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, जिसका खुद का तो हो रहा है अपचयित, और दूसरे पदार्थ जो अपन के H2 है उसका क्या कर रहा है, अपन के उपचयित कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अपन को पदार्थों की पहचान करनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन के CuO, ठीक है, और CuO अपन के क्या इसमें ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक, ठीक है, और ये क्या काम कर रहा है बेटा, H2 का H2O में उपचयन कर रहा है, H2O का क्या कर रहा है, H2O में उपचयन कर रहा है। आई चीज समझ, ठीक है। अब जैसे अपन का नंबर 2 है कि ये तो ऑक्सीकारक हो गया, दूसरा होता है बेटा एक अपचायक, अपचायक, ठीक है, और अपचायक होता है बेटा रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, ठीक है। अब रिड्यूसिंग को आप अच्छे से समझो, ऑक्सीकारक और अपचायक में जैसे जो रिड्यूसिंग है, यानी ये क्या चीज होती है, ये इसका बेटा जस्ट उल्टा है, सेम इसका पूरा का पूरा उल्टा है। जैसे वे पदार्थ जो स्वयं उपचयित होता है वह दूसरे पदार्थ को अपचयित कर देता है, अपचयित कर देता है, ठीक है। अब जैसे यही अभिक्रिया अपन वापस उठाते हैं, अपन जैसे CuO है प्लस H2, Cu प्लस H2। अब इसमें देखो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो अपचयक का काम कर रहा है। कैसे भाई, जो हाइड्रोजन है इसका बेटा क्या हो रहा है, अपन के इधर हाइड्रोजन अकेला है, इधर H2O में चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसका उपचयन हो रहा है, और जिसका उपचयन होता है वो उपचयित होता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है वो इधर अपन के जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें से क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है, और जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां क्या होता है, अपन के अपचयन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहां अपचायक की भूमिका कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे कि H2 अपचायक है, ठीक है, जो स्वयं तो क्या कर रहा है बेटा, जिसका स्वयं का तो उपचयन हो रहा है, जो स्वयं उपचयित हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड का क्या कर रहा है बेटा, अपन के अपचयन कर रहा है, ठीक है। तो CuO का Cu में उपचयन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें होती है अपन के ऑक्सीकारक व अपचायक, ठीक है। अब जैसे मैं यदि एक दो उदाहरण और देता हूं, उसमें आपको पदार्थों की पहचान करनी है और कमेंट में मेरे को बताना बेटा कि कौन सा ऑक्साइड ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है। नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको उसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर अपन के 1 है, क्वेश्चन ये लिख रहा हूं मैं अपन के, ऑक्सीकारक व अपचायक पदार्थों की पहचान कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि जैसे अपन के 4Na प्लस O2, 4Na प्लस O2, ठीक है। तो निर्माण किसका होगा बेटा, अपन के 4Na प्लस O2 यदि है तो 2Na2O, 2Na2O। इस अभिक्रिया में आपको ऑक्सीकारक कौन सा है, अपचायक कौन सा, ये बताना है, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के, जैसे कॉपर ऑक्साइड और कॉपर, ये चलो एक ही कर लेना आप तो, ठीक है, ज्यादा हैवी हो जाएगा। इसका आंसर आप बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये होता है बेटा ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयित, अपचयित, ऑक्सी